नागपुर हिंसा के वो चेहरे जिन्होंने नागपुर को न सिर्फ जलाया बल्कि नागपुर के इतिहास में वो स्याह पन्ना जोड़ दिया जिसे जब भी पलटा जाएगा तो नागपुर सिरह उठेगा। अपनी हम इस रिपोर्ट में आपको उन चेहरों से मिलवाएंगे, उन चेहरों का परिचय करवाएंगे जिन्होंने नागपुर को जलाकर राख कर दिया है। देखिएगा। इस चेहरे को पहचानिए, ये वही चेहरा है जो नागपुर हिंसा का जिम्मेदार है। इस उपद्रवी को पुलिस तलाश रही है। चेहरे धुंधले जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये चेहरे नागपुर में हुई आगजनी तोड़फोड़ के करता धरता हैं। इनकी मजाल तो देखिए, लोग तो लोग, पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस जब इन्हें हिंसा से रोकने की कोशिश कर रही थी, तब ये पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे। अब तक वीडियो के आधार पर पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हिंसा में बाकी उपद्रवियों के चेहरे पहचानकर पुलिस की धरपकड़ जारी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी, और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। लेकिन नागपुर में जो हिंसा का खेल खेला गया, उससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ऐसे में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि उपद्रवी पकड़े जाएंगे, लेकिन इन चेहरे को पहचानना जरूरी है जो समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। यही वजह है कि पुलिस हिंसा वाले इलाके का एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तफ्तीश कर रही है कि हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, नागपुर पुलिस ने साइबर टीम को भी एक्टिव कर दिया है ताकि हिंसा भड़काने वालों पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब गुड मॉर्निंग भारत में नागपुर हिंसा का अब तक का पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे विस्तार से। अब तक इस हिंसा में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बाकी तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी तलाश लगातार जारी है और पुलिस के पास सबसे उपयुक्त साधन, आसपास के वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जिनको खंगाला जा रहा है। साइबर पुलिस से भी मदद मांगी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस निगरानी रख रही है। रात भर पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और वो तमाम संदिग्ध जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया, या तो फिर खुलकर सामने आए या वो पर्दे के पीछे रहें, उन सभी संदिग्धों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। यह अब तक का नागपुर हिंसा का अपडेट है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो इस वक्त की बड़ी खबर इस हिंसा से जुड़ी सामने आ रही है, क्योंकि ये पूरा अपडेट नागपुर हिंसा, 30 ऐसे आरोपी जिन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस देर रात कॉम्बिंग करती रही इस पूरे इलाके में बड़ी खबर। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, दरअसल नागपुर बवाल को लेकर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास कतई ना करे। नागपुर पुलिस के साथ सहयोग की बात कही गई है, क्योंकि अब कोशिश यही है जल्द से जल्द हालात, स्थितियों को पटरी पर लाया जाए। और यही वजह है कि एक तरफ जहां आरोपियों को लेकर धरपकड़ की जा रही है, आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, और अब ये अपील। महाराष्ट्र का नागपुर धू धू कर जल रहा था। दंगाइयों ने गाड़ी, मोटरसाइकिल, दुकानें, सब कुछ स्वाहा करके रख दिया और दंगे की आग में जल चुके नागपुर की सड़कों पर पड़ी राख अब यह सवाल कर रही है कि आखिर नागपुर को किसने और क्यों जलाया। आज नागपुर पूछ रहा है कि आखिर उसका गुनहगार कौन है। दंगों की आग के आगोश में सहमा खड़ा नागपुर अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम की कहानी खुद बयां कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि कौन है वो लोग, मजहब के चाहने वाले वो लोग
जिन्होंने दंगे के दाग से नागपुर के दामन को दागदार कर दिया। दंगे की पटकथा उस शौर्य से शुरू हुई जिस शौर्य ने लाखों लोगों को लूटा, जबरन लाखों धर्म परिवर्तन करवाए, सैकड़ों मंदिरों को खंडहर में तब्दील करवाया, जिस शौर्य ने अपने पिता को मरते दम तक बंदी बनाकर रखा, सत्ता की खातिर अपने भाइयों की बलि ले ली और इतिहास में अमृत की खातिर खुद को आलमगीर की उपाधि दे बैठा, यानी क्रूर मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र समेत देश भर की सियासत गर्म है। उसके विरोध में जब औरंगजेब का पुतला फूका गया तो उसके चाहने वाले नागपुर की सड़कों पर उतर आए और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। इस दंगे से ठीक कुछ घंटे पहले देश की राजधानी दिल्ली से भी महमूद मदनी का एक बयान आया और उन्होंने भी मुस्लिमों से अपील करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। महमूद मदनी ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी मराठाओं के शौर्य का सहारा लेते हुए औरंगजेब की कब्र की वकालत करते हुए नजर आए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि दो गुटों में केवल झगड़े नहीं हुए हैं, केवल पथराव नहीं हुए हैं, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया है। नागपुर से ही मुख्यमंत्री हैं जो गृह मंत्री भी हैं, नागपुर से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, और नागपुर की आज हालत ऐसी हो गई। मतलब अंततः जो सरकार को दायित्व दिया गया था कि आपको सभी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास करवाना है, उसमें आप कहीं न कहीं असफल हो गए। और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आए जब मुगलिया सोच और मुगल आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में माहौल गर्म है। अब नागपुर के कुछ इस तरह जल जाने के पीछे आप इन जैसे बयानों को जिम्मेदार मानते हैं या फिर खुद औरंगजेब को? सोचिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 30 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू। उपद्रवियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों को भी निशाना बनाया। नागपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीसीटीवी और वीडियो क्लिप्स के जरिए दंगाइयों की पहचान में जुटी पुलिस। हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। नागपुर हिंसा में कई पुलिस वाले घायल। हिंसा में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। औरंगजेब समर्थकों पर पथराव का आरोप। दिल्ली के करावल नगर में बेखौफ दबंगों ने युवक की चाकू से गोद कर हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में काला जटेड़ी गैंग से मुठभेड़। दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स को गोली मारी। घायल दोनों बदमाश अस्पताल में भर्ती। यूपी के मिर्जापुर में नाबालिग से छेड़खानी करने वाला मुख्य आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी के दाहिने पैर में गोली। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा मौके से फरार। घायल बदमाश जावेद पर गैंगस्टर और चोरी के 8 मामले दर्ज। रीवा में एक और अतुल सुभाष जैसा मामला। युवक ने लाइव आकर की खुदकुशी। पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में भी ससुराल वालों और पत्नी की प्रताड़ना से परेशान युवक ने खाया जहर। आनंद फानन में परिजनों ने कराया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में मेडिकल जांच के दौरान वारंटी आरोपी फरार। शौच का बहाना बनाकर भागा। एसपी ने लापरवाही पर 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। यूपी के कौशाम्बी में हैंडपंप में मोटर लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। लाठी और रॉड से पीट कर युवक की हत्या। घटना के बाद